लिख सकता हूँ। ये एक सुस्त और गैर रिवायती निंजा कोरो की कहानी है, जो अपने मुनफरिद अंदाज और महारत से दुश्मनों का मुकाबला करता है। कोरो निंजा, सुस्त मिजाज और लाजवाब। जापान में, जहां निंजा अपने खुफिया वजूद की वजह से आम शहरियों में घुल मिल गए हैं, सुजुकी नामी एक निचले दर्जे की निंजा एक मैगजीन एडिटर के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक दिन इसे एक हंगामी पैगाम मिला और उसे एक खतरनाक मिशन पर रवाना किया गया। मिशन, एक निंजा शिकारी रूसी आदमी को खत्म करना। एक पुल पर उसकी मुलाकात इस आदमी से हुई जिसने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दें। सुजुकी बच गई और अपनी हील से वार किया, जो अचानक दो तेज धार खंजरों में बदल गईं। रूसी ने बचते हुए दोबारा हमला किया, लेकिन उसका मुकाबला सिर्फ एक निंजा से नहीं था। दूर से एक हाई रैंक निंजा, कैटो, ये सब देख रहा था और मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन उससे पहले कि वो कार्रवाई करता, एक टूथपिक उसके बाजू पर आकर लगी। एक और निंजा, कोरो, सामने आया। देखने में वो एक आम लड़का लगता था, लेकिन उसने हैरत अंगेज आसानी से रूसी को शिकस्त दी और चौक होल्ड लगाकर उसे खत्म कर दिया। जब सुजुकी ने उससे पूछा कि वो क्यों अपना क्रेडिट किसी और को लेने दे रहा है, तो कोरो ने सिर्फ इतना कहा, इतना काम नहीं करना मुझे, मैं घर जा रहा हूँ सोने। कोरो की पहचान इसकी महारत के साथ साथ उसका सुस्त रवैया भी था। वो एक पुराने और सस्ते घर में रहता था, जहां वो अकेले में टूथपिक से तीर बनाने की प्रैक्टिस करता रहता था। एक रात कैटो चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसे एक नया मिशन दिया। दूसरी जंगे अजीम के बाद अंडरग्राउंड निंजा नामी एक खतरनाक ग्रुप ने जोन हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया था, जिसके नीचे कदीम नेतानो मिलिट्री स्कूल के राज दफन थे। कोरो का मिशन अंडरकोर होकर उनके मंसूबों का पता लगाना था। कैटो ने उसे एक खास सूट दिया जिससे वो आर्जी तौर पर गायब हो सकता था। अगली सुबह कोरो हाई स्कूल पहुंचा तो दाखिला इम्तिहान देना पड़ा। वो इम्तिहान से बचने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। क्लास में उसने एक लड़की नोगोची के करीब बैठकर धोखे से इम्तिहान पास करने की कोशिश की। ऑर्गेनाइजेशन ने जवाबात चावल के दानों की सूरत में फर्श पर रखे थे, लेकिन नोगोची ने उसे कीड़े समझकर चीखना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल को देखकर कोरो ने बहाने से इम्तिहानी पर्चा पूरा किया। आखिरकार इसने इम्तिहान के डर से पेशाब करने का बहाना किया और उस्ताद ने उसे बगैर किसी इम्तिहान के पास कर दिया। शाम को कोरो नोगोची को अपने घर ले गया। जब नोगोची ने उसका टूटा फूटा घर देखा तो वो हैरान रह गई। कोरो ने कहा, हाँ, ये मेरा महल है। इसी दौरान अंडरग्राउंड निंजा का एक जासूस खिड़की से अंदर कूदा। कोरो ने आराम से अपनी जेब से एक टूथपिक निकाला और उसे घुमाकर जासूस की गर्दन पर मारा। जासूस बेहोश हो गया और नोगोची ये देखकर शशदर रह गई। कोरो ने कहा, देखा, निंजा होने के लिए सिर्फ बड़ी तलवारें नहीं, दिमाग और सुस्ती भी चाहिए। जासूस से पूछ-गुछ करने पर पता चला कि जोन हाई स्कूल के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो जापान को हिलाकर रख देगा। उसी वक्त कैटो आया और कोरो से फौरन अंदर जाने का कहा, क्योंकि वक्त कम था। कोरो ने हमेशा की तरह अंगड़ाई ली और कहा कि वो नींद पूरी करना चाहता है। अगले दिन कोरो स्कूल पहुंचा तो उसने वहां के अजीब माहौल को महसूस किया। क्लास के दौरान एक नया उस्ताद आया जो अंडरग्राउंड निंजा का मेंबर था। छुट्टी के बाद कोरो और नोगोची स्कूल के पुराने हिस्से की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक एक लंबे कद का निंजा सामने आया। इसके हाथ में 2 लंबी जंजीरें थीं। वो लड़ने को तैयार था। कोरो ने थोड़ी जमाई ली और कहा, यार, अभी तो मैंने लंच भी नहीं किया, लड़ाई बाद में कर लें। लेकिन निंजा ने हमला कर दिया। कोरो ने मुश्किल से बचते हुए एक टूथपिक से जंजीर में फंसाकर उसे नाकारा बना दिया, फिर उसे नीचे गिरा दिया। ये सिर्फ एक वार्म अप था। स्कूल से 3 और निंजा निकल आए, जिनमें एक के पास लंबी बर्छी, दूसरे के पास आग उगलने वाला बम और तीसरे के पास तेज धार खंजर था। कोरो ने सर खिंचाकर कहा, अब समझा कि क्यों मुझे ये स्कूल पसंद नहीं आया था। उसके बाद असल लड़ाई शुरू हुई। कोरो ने पहले बर्छी वाले निंजा को आसानी से मक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसने आग के बम वाले निंजा को एक जलती हुई लकड़ी से मारा, जिससे वो अपने ही हमले का शिकार हो गया। आखिरी निंजा बहुत तेज था और उसने कोरो की बाजू को काट दिया। कोरो के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, अब खेल मजीद दिलचस्प होगा, उसने कहा। कोरो ने अपनी जेब से 2 टूथपिक्स निकाले और उन्हें तलवारों की तरह इस्तेमाल करने लगा।
टूथपिक्स और खंजर की टकराने की आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। आखिरकार कोरो ने चालाकी से थके होने का बहाना किया और जब नंजा करीब आया तो उसने उसके हाथ से खंजर छीनकर उसे बेहोश कर दिया। नोगोची ये सब देखकर हैरान रह गई और बोली, तुम तो आम नंजा नहीं हो, आखिर हो कौन तुम? कोरो ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं कौन हूं ये छोड़ो। ये सोचो कि स्कूल के नीचे आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए ये सब जान देने पर तैयार हैं। इसी वक्त कमरे की दीवार लर्जने लगी। कोरो ने नोगोची की तरफ देखा और बोला, लगता है असल खेल अब शुरू होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं और कोरो के नए मिशन और उसकी असल ताकत को मजीद वाज़ेह करूं? हॉल की रोशनी अचानक बुझ गई और सिर्फ शीशे के कैप्सूल में से सबसी रोशनी निकलने लगी। अंदर लेटा हुआ जिस्म हिलने लगा और चंद ही लम्हों में कैप्सूल टूट गया। एक बहुत बड़ा कदावर सिपाही बाहर आया। इसके जिस्म पर पुराने जमाने के फौजी आर्म्स लगे हुए थे, लेकिन जल्द में धात की तरह सख्ती थी। इसकी आंखें यूं सुर्ख जल रही थीं, जैसे आग भड़क रही हो। अंडरग्राउंड नंजा लीडर ने फखर से कहा, ये है हमारा सुपर नंजा, जंगे अजीम दोम का सबसे खतरनाक तजुर्बा। अब ये तुम सबको कुचल कर रख देगा। कोरो ने जमाई ली और बोला, कितना बड़ा है, लगता है खाना भी बहुत खाता होगा। अच्छा है, इसके बाद मेरा डाइट प्लान पका। सुपर नंजा ने धाड़ मारी और कोरो की तरफ झपटा। इसका पहला मक्का जमीन पर लगा तो पूरा हाल हिल गया। कोरो बमुश्किल बचा। नोगोची चीख कर बोली, कोरो, तुम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। ये इंसान नहीं, ये तो एक मशीन है। कोरो ने मजे से टूथपिक घुमाते हुए कहा, मशीन हो या इंसान, सबको नींद आती है, बस सही जगह हाथ रखना आना चाहिए। इसने सुपर नंजा के वारों से बचते हुए उसकी कमर पर छलांग लगाई और गर्दन पर चौक होल डालने की कोशिश की, लेकिन सुपर नंजा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोरो को एक झटके में दीवार से दे मारा। कैटो आगे बढ़ा और उसने अपना स्पेशल नंजा डंडा निकाला, जिससे बिजली की किरणें निकल रही थीं। वो बोला, कोरो, अकेला कुछ नहीं कर पाओगे, ये काम हम दोनों को करना होगा। दोनों ने मिलकर सुपर नंजा पर हमला शुरू किया। कैटो ने इसे बिजली से झटके दिए और कोरो ने अपने टूथपिक्स को आंखों की तरफ फेंका, लेकिन वो सिपाही जख्म खाकर भी गिर नहीं रहा था। अंडरग्राउंड नंजा लीडर हंसता रहा, हा हा हा, तुम समझते हो उसे मार सकते हो? ये जंग के लिए बनाया गया है, तुम्हारे हथियार उस पर बेकार हैं। कोरो ने जमीन पर गिरकर खून थूका और मुस्कुराकर बोला, हथियार बेकार होंगे, लेकिन नंजा की अकल और सुस्ती कभी बेकार नहीं जाती। इसने अचानक अपनी जेब से दर्जनों टूथपिक्स निकाले और उन्हें धुआं बम की तरह फेंक दिया। कमरा धुंधला हो गया। धुंध में कोरो सुपर नंजा के पीछे पहुंचा और उसके कान में सरगोशी की, सो जाओ बड़े भाई। फिर उसने अपनी खास टेक्निक इस्तेमाल की, टूथपिक स्लीप होल्ड। सुपर नंजा लम्हा भर के लिए लड़खड़ाया, लेकिन अचानक इसकी आंखों में और ज्यादा सुर्खी भड़क उठी। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। नोगोची चीख पड़ी, ये बेदार हो गया है पूरे तौर पर। सुपर नंजा की आंखों की सुर्खी अब खून जैसी लग रही थी। इसके जिस्म से धात टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने धाड़ मारी और एक ही झटके में पूरे कमरे की दीवार तोड़ दी। नोगोची डर के मारे पीछे हट गई। कैटो ने कोरो को पकड़कर कहा, हम दोनों मिलकर भी शायद उसको ना रोक सकें। ये तजुर्बा आम सिपाही नहीं, एक हथियार नुमा इंसान है। कोरो जमीन से उठते हुए हंसा, ओह, तो फिर और मजा आएगा। सुपर निंजा ने दौड़कर कैटो को पकड़ा और दीवार के साथ दे मारा। कैटो के मुंह से खून निकल आया। कोरो ने इसे बचाने के लिए टूथपिक फेंका, लेकिन सुपर निंजा ने उसे हुआ ही में तोड़ दिया। अब कोरो के लिए ये वाजे हो गया कि सिर्फ हंसी मजाक से ये नहीं रुकेगा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी छोटी सी डायरी निकाली। ये इसके उस्ताद की यादगार थी, जिसमें एक खुफिया तकनीक लिखी थी, टूथपिक शैडो आर्ट्स। कोरो ने टूथपिक को अपने खून से तर किया और फिर जमीन पर कुछ खास निशान बनाया। अचानक पूरे कमरे में सिवाय कोरो के कोई और हरकत न कर पाया, जैसे वक्त लम्हे भर को रुक गया हो। नोगोची हैरत से देखती रही कि कोरो धीरे धीरे सुपर नंजा के करीब जा रहा है। इसने उसके सीने के बीच टूथपिक गाड़ दिया। वक्त जैसे ही फिर से चलने लगा, सुपर नंजा ने जोर से धाड़ मारी और जख्म से रोशनी निकलने लगी। वो घुटनों के बिल गिर गया और कमरे में जलजला सा आ गया।
लेकिन वो अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने आखिरी वार के लिए हाथ उठाया। कोरो ने आंखें बंद की और कहा, अब बस सो जाओ। इस लम्हे कैटो ने अपना बिजली वाला डंडा सुपर नंजा के जख्म पर मारा। टूथपिक और बिजली का मिलाप हुआ और सुपर नंजा की धड़कन रुक गई। वो जमीन पर गिरते ही पत्थर जैसा सख्त हो गया। अंडरग्राउंड नंजा लीडर चीख पड़ा, नहीं आई, हमारा सबसे बड़ा हथियार। कोरो ने हंसते हुए कहा, हथियार नहीं भाई, ये तो पुराना कबाड़ था। लीडर गुस्से से कोरो पर झपटा, लेकिन उसी वक्त कैटो ने इसे काबू कर लिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, या कम से कम सबको यही लगा, क्योंकि कमरे के कोने में मौजूद एक और बंद कैप्सूल हिलने लगा था। कोरो और कैटो ने जैसे ही सांस लिया, कमरे के कोने में रखा दूसरा शीशे का कैप्सूल जोर जोर से हिलने लगा। इस बार रोशनी सुर्ख नहीं बल्कि नीली थी। नोगोची की आंखें फट गईं। ये तो रिकॉर्ड में भी नहीं था। शायद ये उनका असल खुफिया हथियार है। लीडर कहकहा लगाते हुए बोला, हा हा हा, तुम समझते हो तुम जीत गए? ये तो बस वार्म अप था, असल ताकत तो अब बाहर आएगी। कैप्सूल फट गया और अंदर से एक अजीब मखलूक बाहर आई। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसके जिस्म पर नंजा आर्म्स के बजाय मशीनी पुर्जे लगे थे। इसकी एक आंख रोबोटिक थी और दूसरी आर्म। जिस्म के आधे हिस्से पर धात और बाकी पर इंसानी जल्द। नोगोची कांपती हुई बोली, ये तो आधा इंसान आधा मशीन है। प्रोजेक्ट हाइबर्ड निंजा। हाइबर्ड निंजा ने कोरो को घूर कर कहा, तुमने मेरे भाई को खत्म किया, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। कोरो ने थोड़ी देर उसको गौर से देखा और हंसते हुए कहा, कम ऑन भाई, ये कैसा डिजाइन है? आधा मशीन आधा इंसान? लगता है बनाने वाला कंफ्यूज था। हाइबर्ड निंजा ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मशीनी बाजू को आगे किया और बाजू से एक लंबी तलवार निकल आई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोरो बमुश्किल बच पाया। कैटो चीख कर बोला, कोरो, ये दूसरा वाला पहले से ज्यादा तेज है, इसके साथ खेलने की कोशिश मत करना। कोरो ने पलटकर कहा, खेलने का मूड नहीं है, बस नींद पूरी करना चाह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो दोबारा वार करने की कोशिश करता, हाइबर्ड निंजा ने एक झटके में पूरा कमरा अंधेरे में बदल दिया। उसकी रोबोटिक आंख लेजर की तरह सुर्ख रोशनी छोड़ रही थी और वो रोशनी कोरो को टारगेट कर रही थी। नोगोची के मुंह से बेख्तियार निकला, अगर ये लेजर सीधा लगा तो कोरो खत्म। हाइबर्ड निंजा की लेजर आंख ने जैसे ही कोरो को टारगेट किया, पूरा कमरा रोशनी और हरारत से जलने लगा। दीवारों पर आग के निशान पड़ने लगे। कोरो ने एक लम्हे के लिए हंसी रोकी, फिर अपनी जेब से टूथपिक निकाला और जमीन पर फेंका। वो टूथपिक सीधी लेजर की शुआ के सामने घूमने लगा और अचानक रोशनी मुड़ गई। कैटो ने हैरत से कहा, ये कैसे? कोरो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साइंस का नहीं, टूथपिक आर्ट्स का कमाल है। लेकिन हाइबर्ड निंजा आसानी से रुकने वाला नहीं था। उसने अपना दूसरा बाजू घुमाया, जिससे 5 मशीनी छुरियां निकले और ब्लेड की तरह हवा में घूमने लगी। वो छुरियां सीधी कोरो और कैटो की तरफ बढ़ने लगी। नोगोची घबरा कर चीखी, नीचे झुकू वो। कैटो ने कोरो को खींचकर जमीन पर गिरा लिया। छुरियां उनके ऊपर से गुजरकर दीवारों में धंस गईं। पूरा कमरा अब मैदाने जंग बन चुका था। कोरो ने जमीन पर लेटे लेटे कहा, यार कैटो, अगर जिंदा बच गए तो पिकनिक चलेंगे। कैटो ने सख्त लहजे में कहा, पहले जिंदा रहने पर तवज्जो दे लो। हाइबर्ड निंजा फिर से लेजर चार्ज करने लगा। इस बार उसकी आंख से बिजली जैसी रोशनी भी निकल रही थी। नोगोची कांपते हुए बोली, ये इसका मेगा अटैक है, अगर ये चल गया तो हम सब खत्म। कोरो ने आंखें बंद की और अपनी डायरी का आखिरी सफा याद किया। वहां लिखा था, शैडो टूथपिक रिचुअल, दुश्मन का वार उसी पर पलट जाता है। इसने टूथपिक को अपने दांतों में दबाया, अजीब सी हरकत की और हवा में एक दायरा बनाया। जैसे ही हाइबर्ड निंजा ने लेजर चलाया, शुआ उसी दायरे से पलटकर सीधी इस पर आ गिरी। हाइबर्ड निंजा जोर से चीखा, उसकी मशीनी आंख फट गई और धमाके के साथ वो दीवार से जा टकराया। पूरा कमरा हिल गया, लेकिन धमाके के बाद भी वो जिंदा था, आधा जिस्म जला हुआ और मशीन के पुर्जे टूटे हुए। उसने हाँफते हुए कहा, तुमने मेरा वार मुझ पर पलटा दिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। और उसी लम्हे ऊपर की छत फट गई। वहां से एक भारी हेली की आवाज सुनाई दी। अंडरग्राउंड निंजा आर्मी का बड़ा जहाज उन सबको ले जाने के लिए पहुंच चुका था।